अभी तक हम लोग कर चुके हैं तकरीबन। हम कह सकते हैं कि चैप्टर का जो तीसरा हिस्सा है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन हमने 10 एक्सरसाइज इसमें से करनी है और 8.4 इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ये भी हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है प्रूव डैट प्लेन्स 4x प्लस 4y, इसको सर नीचे लिखते हैं 4x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12, और एक दूसरा प्लेन है 8x प्लस 12y माइनस 13z इक्वल टू 32। कहता प्रूव करेंगे ये इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसका पहला हिस्सा है कि प्रूव करेंगे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, जब ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो दो प्लेन्स, एक ये वाला प्लेन है एक ये वाला प्लेन है, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन करने से हमेशा एक लाइन बनती है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज़ अ लाइन। ये आप एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें। तो कहता है इन दोनों के जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है वो लाइन भी आप लोगों ने फाइंड करनी है, और उसने लाइन के बारे में बता भी दिया है। कहता है लाइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और वो लाइन उसने कहा इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है वो लाइन की इक्वेशन के बारे में उसने बताया है कि वो इक्वेशन आपने प्रूव करनी है कि वो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू z/4। कहता है ये वाली लाइन आपके पास बनेगी, तो ये भी हमने लाइन भी फाइंड करनी है। ठीक है, पहले तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास एक लाइन छोड़ते हैं, यानी कि जो उनका कॉमन रीजन होता है ना, दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन होता है वो लाइन होती है आपके पास। ठीक है, जिधर दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं जिस जगह पे। तो चलें देखते हैं, पहले तो ये वाला हिस्सा प्रूफ करते हैं कि ये इंटरसेक्ट करते भी हैं कि नहीं। तो आते हैं प्रूफ की तरफ। चलो प्लेन नंबर 1 की बात करें, 4x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12। तो हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशोस of normal line, direction ratios of normal line to the plane 4x plus 4y minus 5z equal to 12 और 4 माइनस 5। ठीक है, ये जो है ना आपके पास 4 और माइनस 5, ये इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज है। हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं। जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन बनती है उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, प्लेन की नहीं है। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल लाइन टू द प्लेन, किस प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन जो है वो कौन सा है, 8x जो पीछे हमने लिखा है प्लस 12y माइनस 13z इक्वल टू 32 इक्वल टू 32। इसको हम नीचे लिख देते हैं 8x
प्लस 12y माइनस 13z इक्वल टू 32r। वो डायरेक्शन रेशियोज कौन सी हैं? 8, 12 और -13। तो अब देखिए दोनों जो नॉर्मल लाइन है दोनों प्लेन्स के ऊपर, एक की डायरेक्शन रेशियोज क्या थी? 4, 4 और -5 पहले की जो मैंने लिखी हैं। दूसरे की मैंने क्या लिखी हैं? 8, 12 और -13। क्या सेम है? नहीं। क्या प्रोपोर्शनल है? इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है? नहीं भाई, 5 को तो आप कभी 13 आ ही नहीं सकता, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो वैसे भी। तो ये इसका प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल लाइन, जो दोनों की नॉर्मल लाइंस हैं, आर नॉट प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल स्पेलिंग देख लेना। सो लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं है, हेंस इंटरसेक्ट, इसलिए फिर इंटरसेक्ट करती हैं अगर पैरेलल नहीं है तो। चलें भाई, ये तो प्रूव हो गया पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट पैरेलल नहीं होगी। देखिए दोनों नॉर्मल लाइन पैरेलल नहीं है, तो जब नॉर्मल लाइन नहीं पैरेलल तो इसका मतलब है प्लेन भी नहीं पैरेलल। अगर नॉर्मल लाइन पैरेलल हो तो प्लेन भी पैरेलल होते हैं। जब नॉर्मल लाइन पैरेलल नहीं है दोनों प्लेन्स की, तो फिर नॉर्मल लाइन टेढ़ी होगी आपस में थोड़ी एक दूसरे के कर, तो फिर प्लेन भी वैसे ही पड़े होंगे, तो प्लेन भी इंटरसेक्ट करेंगे जब नॉर्मल लाइन्स करेंगे। तो एक हिस्सा तो आपका बड़ा इजीली प्रूव हो गया, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज को आपने चेक किया है। दूसरा हिस्सा, अब लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। हम ऐसा करते हैं कि जो पहला प्लेन है ना आपका, जिसकी इक्वेशन है 4x जो आपको दिया हुआ है प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12, और जो दूसरा प्लेन है आपके पास 8x प्लस 12y माइनस 13z इक्वल टू 32। इसके अंदर हम लोग ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं z इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। z इक्वल टू 0 पुट कर दिया हम लोगों ने। z क्यों पुट करेंगे कि जब दोनों प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका xy प्लेन में yz प्लेन या zx प्लेन, ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है ना वो लाइंस, जो उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बननी है ना, वो 2 डायमेंशन या xy डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई xy डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है दोनों प्लेन से, सो हम z को या x को या y किसी एक को 0 पुट कर दें, आप लोग मर्जी है, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो मैंने ये किया, मैंने z को 0 पुट कर दिया। z को 0 पुट करने से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस 4y इक्वल टू 12, और इसमें z को आप इस जगह पे 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8x प्लस 12y इक्वल टू 32, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस बन गई आप लोगों के पास। इसको सॉल्व करके xy निकाल लेते हैं, ठीक है। xy निकालने के नीचे वाली इक्वेशन में से ऐसा करते हैं 8x प्लस 12y इक्वल टू 32 है ना, 8 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को 8 तो हर नहीं कॉमन आ सकता, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। पहली तो वैसे ही रहेगी ना, ये वाली 4x प्लस 4y इक्वल टू 12। दूसरी में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4x प्लस 6y, ठीक है, 2, 6, 12, और वो 2 जो कॉमन निकाला होगा वो 32 के नीचे आकर डिवाइड होगा तो बाकी बचेगा 2, 16, 32। इनको माइनस कर देते हैं तो मेरे पास 6 में से 4 बाकी माइनस 2y इक्वल टू -4, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें 2, 2, 8 उधर जाके माइनस होगा, 12 में से 8 बाकी 4, ये वाला 4 नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 1। सो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया? मेरे पास एक हैंस 1, 2, 0 इज़ अ पॉइंट, एक पॉइंट आपको मिल गया ऑन किसके ऊपर? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। भाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है ना, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट जो करने एक लाइन बननी है, तो मैंने z को 0 कर लिया है। किसी को भी आप 0 पुट कर लें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो आपके पास
इसी तरह से आप एक दफ़ा एक्स को ज़ीरो कर लें, अगेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को ज़ीरो करेंगे तो आपके पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई और जेड आपने ज़ीरो रखा था खुद, ठीक है। अब की बार हमने एक्स को ज़ीरो रखा है तो क्वेश्चन बनेगी 4y माइनस फर्स्ट प्लेन की जो क्वेश्चन है -12 इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड बनेगी आपके पास 12y माइनस 13z माइनस 32 इक्वल टू ज़ीरो। इनको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी और z की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। सो पॉइंट जो बन गया इसकी बार, पॉइंट आपके पास बन गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आपके पास 0। अच्छा, इसमें y की वैल्यू जो है ये 4 नहीं आ रही, 1/2 आ रही है। ये आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और y कट जाएगा 15, 13 माइनस वगैरह, आप 2/2 सिंपल आप इसे कर सकते हैं। सो पॉइंट आ गया 0, y की वैल्यू 1/2 आ रही है और z की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। सो 2 पॉइंट्स आपने निकाल लिए, कौन कौन से? पहला आपने निकाला था 1 2 0 और दूसरा आपने निकाला लाइन ऑफ तो 2 पॉइंट ही मुझे बेसिकली चाहिए होते हैं ना। जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आपने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं, आपको पता लाइन बननी तो है ही ना, उस लाइन के ऊपर आपने एक दफ़ा z को 0 पुट करके ये वाला पॉइंट निकाल लिया, एक दफ़ा आपने x को 0 पुट करके ये वाला पॉइंट। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आप लोगों ने, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आप लोगों ने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। 2 पॉइंट फाइंड करते ही इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। और y माइनस y1 ओवर 1/2 में से -2 करेंगे -3/2 आएगा, और z माइनस z1 ओवर 2, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पूरी इक्वेशन को 1/2 -2 -2 पूरी इक्वेशन को हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे डायरेक्शन को साइंस में इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बन जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने से -2, इसके बन जाएंगे -3 और इसके बन जाएंगे 4, ठीक है। सो x -1 ओवर -2, y -2 ओवर 3 और z ओवर 4, ये आपके पास जो है ये एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ये z जो आ रहा है आपके पास, ये इसका जो है ना z जो है ये -2 आ रहा है, ये वाला जो है ना ये -2 आ रहा है। ये भी आप चेक कर, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने अंदाजे से ही लिखा है। आप सॉल्व करके सही है पॉइंट फाइंड करना ना, ये क्वेश्चंस दोनों, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सी क्वेश्चंस, ये वाली, ये तो मैंने की ना। इनको दोनों को आप सही तरह सॉल्व करके, तो z -2 आता है, ठीक हो गया। तो ये -2 इधर आएगा और जब करेंगे तो तीनों में माइनस आ रहा था, वो माइनस कट जाएगा। पर 2 से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन को साइन के एक नंबर से मल्टीप्लाई कर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये आपके पास आंसर आ गया, तो लाइन की इक्वेशन भी आपके पास निकल आई। सो क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे साथ ही इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। Symmetric form of line x plus y plus z plus 1 equal to 0 equal to 4x plus y minus 2z plus 2। अच्छा भाई देखें, फाइंड किसको करना है? लाइन की इक्वेशन को, ठीक है। लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी 0, दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को उसने 0 के इक्वल कंबाइन लिखा है, दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों प्लेन के इंटरसेक्ट करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन आपने फाइंड करनी है। भाई कैसे इंटरसेक्ट, इसके डायरेक्शन रेशोज़ 1 1 और 1 है, इसके 4 1 और -2 है, तो डिफरेंट है ना डायरेक्शन रेशोज़ जो दोनों पे नॉर्मल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने सिंपल
वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया आपने, ठीक है। एक दफ़ा z को 0 कर लेना तो 2 क्वेश्चंस बनेगी, उसमें से x y 1 पॉइंट आ जाएगा, और एक दफ़ा x को 0 कर लेना, फिर 2 क्वेश्चंस बनेगी, उनको सॉल्व करके y z निकाल के x उसमें 0 होगा, 2 पॉइंट आएंगे x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। सिंपल वही इक्वेशन यूज़ करना, क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो करना है आप लोगों ने x प्लस 2y माइनस z माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वल टू y प्लस z माइनस 2x माइनस 6। एक ये इससे एक लाइन बनेगी आपके पास, 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक लाइन बननी है, वो लाइन आपने पहले फाइंड करनी है। बड़ा फाइंड आप लोग कर लोगे वो लाइंस किस तरह भाई, वही काम z को 0 करना, 2 उसमें से x y 1 पॉइंट, फिर x को 0 करना, y z निकालना 0, y की वैल्यू z दूसरा पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन निकल आई। फिर आपने m भी निकालना है, एक उसने ये भी दिया है 3x प्लस 6y माइनस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस y माइनस z। तो इनमें भी ऐसे ही करना है, एक दफ़ा x को z को 0, एक दफ़ा x को 0, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन आपने फाइंड कर लेनी है। पहली लाइन भी निकल आएगी, 2 लाइन आपने निकाल लेनी है। आपने प्रूफ करना है कि दोनों लाइन जो इससे निकलेंगी ना, आर शो लाइंस, एक लाइन इससे बननी है, एक लाइन इससे बननी है, आर पैरेलल, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। भाई पहले से भी लाइन की इक्वेशन निकालना, दूसरे से भी लाइन की इक्वेशन निकालना, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को चेक कर लेना क्या क्या बनते हैं। भाई अगर सेम बने या प्रोपोर्शनल बने तो पैरेलल कह देना, ना बने तो कह देना नहीं पैरेलल। सो जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन निकाली है, इसमें लाइन की इक्वेशन बस एक दफ़ा निकाली है, क्योंकि एक दफ़ा ही सिर्फ 2 प्लेन इंटरसेक्ट करने हैं। इसमें एक लाइन इधर से आनी है, एक लाइन इधर से आनी है, 2 लाइन लहदा फाइंड करना, लंबा चौड़ा काम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके एंड पे दोनों लाइंस जो लहदा लिखी होंगी, दोनों के नीचे से x माइनस x1 ओवर जो नीचे x2 माइनस x1, उनको डायरेक्शन रेशियोज़ को चेक कर लेना, पता लग जाएगा भाई आपको सेम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल सेम काम है, आपने लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है और देखना है लाइंस परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। पहली लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज़ आएंगी और जो दूसरी की आएंगी, दोनों 2 प्लेन, आपको 4 प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले 2 इंटरसेक्ट करके एक लाइन बन रहे, अगले 2 आपने देखना है क्या उनको मल्टीप्लाई करके L1 L2 प्लस M1 M2 उनके डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके प्लस करें, क्या आंसर 0 आता है। आ गया तो परपेंडिकुलर है, ना आया तो नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग करें, जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।